वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। स्क्रीन डिस्प्ले हो जाए और वॉइस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो तो थम्स अप कर दीजिए, ओके लिख दीजिए। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच पा रही है? एक बार सभी साथी रिमाइंड कराएंगे। कभी कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप अपना कोर्स ओपन करें। कई कोर्स लिए हैं तो सी ऑल को टच करें, देन आप टीजीटी सुपर प्रैक्टिस को टच करेंगे और सबसे नीचे दिखेगा ज्वाइन क्लास, और ऐसे आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी। और सबसे नीचे दिखेगा ज्वाइन। जी, धर्मपाल जी, संदीप कुमार एंड मैनी अदर्स। लेक्चर नंबर 70 ईडियम्स फ्रेजेस का क्वेश्चन है, और इस सेगमेंट में आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड ईडियम्स हैं वो सीरीज कराई जाएगी। और इस दौरान आपका फोकस भी ईडियम्स में होना चाहिए। कल लास्ट में एक क्वेश्चन आया था पूजा जी का कि लिटरेचर कब होगा, तो शायद पूजा जी काफी लंबे समय से absent चल रही हैं। टाइम टेबल चेंज हो चुका है, अब टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि लिटरेचर के टॉपिक्स कम थे तो सभी टॉपिक्स फिगर्स ऑफ स्पीच के अलावा हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एक एक दो दो लेक्चर स्पेशल अभी कराएंगे, और साथ ही साथ जो मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी वहां भी लिटरेचर मिलेगा। अभी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो ईडियम्स एंड फ्रेजेज है, देन स्पेलिंग टेस्ट है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, स्पेशल प्रेपोजिशन है। ये टॉपिक्स आपके लैंग्वेज में हैं, और फिर आपकी कॉम्बो प्रैक्टिस और साथ ही साथ में जो मॉडल पेपर है वो तो एज इट इज चलते रहेंगे। तो आइए, गर्ल्स वर्दी का करा देंगे, डोंट वरी। बहुत ही कंटेंट है स्पेशल गर्ल्स वर्दी के जो वर्क्स हैं, बट पहले हम लोग ये मेन, क्योंकि टीजीटी में जहां से एक बढ़त बनाई जा सकती है उस सेगमेंट को हमें विशेष रूप से देखना है। आइए, और बहुत ही ध्यान से जवाब करिएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, आफ्टर वंस ओन हार्ट। ठीक है, ये कर दूंगा मैं, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए लक्ष्मी जी, ये हो जाएगा। After one's own heart, sharing or having one's tastes or views, infatuation with a person who is not reciprocated, memorize something by heart, don't have the courage to do something bad for a good person। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल कर देंगे। कंटेंट अब तैयार हो गया, अब टेंशन नहीं है ना, क्योंकि उसमें आपका पेज कम जाएगा, प्रिंट आउट निकालने में आसानी रहेगी। तो बड़े ध्यान से बताएंगे, और यहां पर जितने भी हमारे साथी लिख रहे हैं ऑप्शन इज शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्टेज और व्यूज, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। नेक्स्ट, और 9 PM सेशन में आप लोग जरूर रहा करिए। कुछ लोग दूसरे नाम से रहते होंगे, है ना, लेकिन रहा जरूर करिए, क्योंकि उसको आप मिस ना करिएगा, और दोनों को मिला के चलिए। पुल द ऊल ओवर सम वन, क्वेश्चन जो आप करते हैं ये बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो ये अच्छी बात है, और एग्जाम में आपने क्वेश्चन सही कर दिया ये सबसे अच्छी बात है। तो हमारे बीच में हो सकता है पूजा जी ने भी ज्वाइन कर लिया हो, आज उनका फर्स्ट डे होगा। कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, लोगों के नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर आप लास्ट में भी मेहनत कर गए तो कुछ भी असंभव नहीं है।
पुल द ऊल ओवर समवन, रामनाथ जी ध्यान से, डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, झूठ बोलकर किसी को धोखा देना। यहां पर सी ऑप्शन वाले राइट होंगे। नेक्स्ट, एट समबडीज एक्सपेंस, ग्रीन, अच्छा देख लेंगे एक बार ट्राई करके। पायल जी आपने कहा है तो मैं ट्राई कर लूंगा, आंखें सही रहनी चाहिए बड़े ध्यान से देखो, एट somebody's expense, paid for somebody, to blame a crime on someone else, the unlucky persons who lose a race, if one person benefits it is always at the loss of another। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप आंसर भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। पेड फॉर बाय समवन, वेल डन। शैलजा जी गलत हैं आप, लक्ष्मी त्रिपाठी राइट हैं, पूजा सिंह भी सही हैं, गीता भी सही हैं, और मंजू, सीमा, तमाम हमारे साथी जो ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वो सही हैं। और किसी में आंसर अब देखो गलत हो जाए तो करना क्या है, उसको लिख करके तैयार करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चंस स्टैंडर्ड है, ये मैं कह रहा हूं। मेरा एफर्ट ये है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सब आपको देना, और आपका काम है उसे तैयार करना। कॉक एंड बुल स्टोरी, नो प्रॉब्लम जी, सावित्री जी बहुत अच्छे। देखिए भाई, कहते हैं ना कि ये कॉक एंड बुल स्टोरी है, ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। तो देखिए जैसे ही ये शब्द आया इम्प्लॉजिबल, अव्यवहारिक, तो आंसर सही हो गया हमारा, क्योंकि ये कहानी अव्यवहारिक होती है। और नेक्स्ट, एट लार्ज, अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, अ क्रिमिनल escaped or not yet captured, to have a big heart, to be sorry a big appetite। एट लार्ज का मतलब होता है जो पकड़ में ना आए, यानी कि कोई क्रिमिनल है जो escaped बच गया है, अथवा नॉट एट कैप्चर्ड, अभी भी पकड़ में नहीं आया। कौन ए लिख रहा है, ए वाले को सामने लाया जाए, और बी वाले सही है। देखो एक बात अच्छे से जान लीजिए कि ऐसा नहीं कि हम ए वाले का नाम नहीं पढ़ पाते, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन नाम लेके बेइज्जती करना थोड़ा कम अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है, कर देते हैं। तो आप लोग समझिए, देखो कहते नहीं कि फला अपराधी एट लार्ज है, यानी पकड़ से बाहर है, तो बी ऑप्शन राइट है। यस, देखिए भाई पायल जी ने जिस कलर की डिमांड की, कुछ आपकी आंखों को सुकून मिले, हमारा भी प्रयास यही है। आइए देखें, हेड ओवर हील्स बड़े ध्यान से समझिएगा, हेड ओवर हील्स, ये मतलब कह लीजिए, नहीं इसको री एनफोर्समेंट बोलते हैं, पुनर्बलन। बेइज्जती करने से भी आदमी के ज्ञान चक्षु खुलते हैं। अगर कोई किसी के प्यार में एकदम पगला हो जाए, खाना पीना भूल जाए, मैडली इन लव, तो उसे बोलेंगे हेड ओवर हील्स, और बी ऑप्शन राइट, वेल डन। अ वॉक ऑफ लाइफ, एन इजी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट नेसेसरली
prosperous, the most important day of your life, a person's occupation or position within society, walking in the best form of exercise. 7 नंबर पे आपको रेस्पॉन्ड करना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 250 ईडियम्स में आपको कराऊंगा और यकीन जानिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है. यदि आप लगा रहे हैं सी ऑप्शन, किसी व्यक्ति का पेशा या सामाजिक स्थिति, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं. नेक्स्ट, कट टू द चेज. वेरी गुड रामनाथ जी, देवेश. और आइए, कम टू द पॉइंट, टू रन आफ्टर somebody, to cut out the important bits of information, to take a shortcut. Cut to the chase. Cut to the chase. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पसंद आता है ये क्वेश्चन. सी नहीं होगा, इसका सीधा मतलब है कट टू द चेज, यानी कि कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पर आके बात करना. तो मेजॉरिटी हमारी सही जा रही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि नहीं. ये आ कौन लिख रहा है? मंजू पूरा जी. मंजू जी, हिंदी वाला फॉन्ट हटा दीजिए, इंग्लिश वाला कर लीजिए, ओनली इंग्लिश. छोटा अनार नहीं आना चाहिए. अच्छा, बड़ा आम लिखा है आपने, है ना. नेक्स्ट, be in force to enjoy a short period of fame or power, in great strength or numbers, a hateful act done in a haste, be the current winner. आप खूब जो पढ़ रहे हो पढ़ो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगले 5 दिन कम से कम 2 घंटे ईडियम्स का रिवीजन करो. और फिर एग्जाम तक भी अगर नहीं पढ़ोगे ना ईडियम्स, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ये ध्यान रखना. एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा ये सेक्शन अच्छा हो गया, और दूसरा इन क्वेश्चंस में से कुछ मिलेगा जरूर. और यहाँ 9 नंबर में हमारे साथी हैं, बड़ा बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, तैयारी एकदम अच्छी करके आए हैं. इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, इन द फोर्स. फोर्स शब्द से याद करना, जहां फोर्स है वहां पर स्ट्रेंथ तो होगी ही. देखिए, ये बात हुई भाई. देवेश, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, है ना. चलो, बड़ा नाम होगा पहली बार जब सिलेक्शन होता है ना, क्योंकि इसमें रनर ज्यादा रहते हैं टीजीटी पीजीटी में. पता नहीं था, कल बताए तो थे टॉपिक की ईडियम्स प्रेजेज होगा. चलिए, अब तो पता चल गया ना. मेक अ सीन, बड़े ध्यान से ऑप्शन पढ़ना. टू परफॉर्म ब्यूटिफुली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, मेक अ पब्लिक disturbance or excited emotional display, to narrate an elaborate false story, describe a scene in so much detail that it comes valid. आम बोलचाल में भी लोग कहते हैं कि उसने सीन क्रिएट कर दिया, वो मेक नहीं बोलते हैं. यही तो होता है, बखेड़ा खड़ा करना. मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले. सार्वजनिक रूप से जब कोई इमोशनल डिस्प्ले करने लगे, कभी कभी होता है, आप लोग सोशल मीडिया में देखते हैं ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 45 का टारगेट बना के चला करिए. आस्क फॉर ट्रबल, एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, बी द सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन ऑफ योर नेबरहुड, a clumsy person who keeps making mistakes, a person who has no work in is bound to create trouble for others. 11 number. क्या बात है. The right answer is option A. एक ऐसा एक्ट जिसमें समस्या होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं. Likely to incur problems. Well done. Drive someone up the wall. है कुछ जानदार. To help someone achieve success.
to overcome an obstacle by going over it. 2. Does someone's path of escape make someone very irritated or angry? तो यहां पर समझने की बात है, ड्राइव समवन अप द, अगर आप किसी के ऊपर, समझने के लिए केवल ड्राइव करेंगे, किसी की दीवार के ऊपर ड्राइव करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा. मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री. मुझे केवल इतना बताओ कि कौन कौन सही है. वो लोग फूल पत्ती के साथ थम्स अप करें और बताएं कि हमारा सही है. कोई किसका किसका सही आया है? डी ऑप्शन राइट. नेक्स्ट, बहुत अच्छे. एट द टॉप ऑफ योर लंग. ये क्वेश्चन एक बार मैंने कराया है कभी अनादिकाल में, और आज फिर आ गया आपके सामने. बी अ हैबिचुअल स्मोकर. अब लंग की बात है, पहला क्वेश्चन स्मोकर से है. बी ब्रीथलेस आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग फिजिकल टास्क. फील सफोकेटेड इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस एक्सट्रीमली लाउडली. एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें अंदाज लगाने वालों के अंदाज उड़ जाएंगे. मैं जो कह रहा हूं वो आप सुन रहे हैं ना? इसमें अंदाज लगाने वालों के अंदाज. एंड द राइट आंसर इज, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सट्रीमली लाउडली. बहुत ही जोरदार. संदीप लास्ट मोमेंट में सही हो गए. डी ऑप्शन राइट है. एट द टॉप ऑफ योर लंग. जब लंग में आप ज्यादा हवा भर के बोलोगे तो आवाज बहुत तेज जाएगी, दूर तलक जाएगी. तो आई होप कि अब ये याद रहेगा. नेक्स्ट, ऑप्शंस भी अच्छे हैं. द व्हील्स हैव कम ऑफ. टू यूज समवन सो much that it wears out. Things start to fail or go wrong, especially after a period of success. To do a shoddy मतलब गंदा job which is destined to fail. Make an excuse to avoid doing a task. The wheel have come off. इसका राइट आंसर है things start to fail or go wrong स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस. थोड़ा सफलता के बाद में चीजें असफलता की ओर मुड़ जाना, यानी कि बिल्कुल द व्हील हैव कम ऑफ. अब ऐसे मोटा मोटा याद करो इसको. व्हील मीन्स पहिया और ऑफ मीन्स बंद हो गए. जब पहिया बंद हो गए तो आदमी की सफलता खत्म, फेल्योर की ओर बढ़ रहा है. भाई पहिया जब तक चल रहा है तभी तक तो सक्सेस है, और व्हील ऑफ हो गए मतलब फेल. बी ऑप्शन राइट. बी लेफ्ट स्टैंडर्ड. अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, सफर अ बैड हेयर डे, हैविंग ओनली अ सिंगल थिंग टू होल्ड ऑन टू save yourself, to be the last person on whom the blame falls on eventually. तो भाई साहब लेफ्ट शब्द आ गया. और लेफ्ट कहीं भी आ जाए, जैसे स्टैंडर्ड के पहले, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, माय अपॉलजी, स्टैंडर्ड के पहले आ गया तो लेफ्ट शब्द आ जाएगा तो वो नेगेटिव अर्थ देगा. अब तो क्लियर हो गई. बी लेफ्ट, वैसे तो लीव से लेफ्ट बना, और स्ट्रैंडेड मतलब होता है फंसा हुआ. किसी को फंसा हुआ छोड़ देंगे तो राइट आंसर ये लगाओ, अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम. भाई कोई फंसा है तो वो कैसे किसी जगह को छोड़ पाएगा. और यहां राइट आंसर ऑप्शन ए है. ऑल थम्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड पीपल टू गो अहेड, a crowd cheering their favorite team, physical awkward especially with respect to the hands
एन इलिटरेट पर्सन हु कैन नॉट साइन हिज नेम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और अगर हमने अच्छा कह दिया तो है। देखो इसका आंसर हम आप सबको बता देते हैं बड़ा इजी तरीके से। जब भी एग्जाम में आएगा तो लोग इसका ज्यादातर 90% आंसर लोग डी लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फिजिकली ऑकवर्ड स्पेशली विद रेस्पेक्ट ऑफ हैंड्स। जो फिजिकली ऑकवर्ड हो विशेष तौर से हाथों के संदर्भ में, उसे हम बोलते हैं ऑल थम्स। थम समझते हैं ना? थम मीन्स अंगूठा, और सब हाथ अगर अंगूठा समझो, अगर सारे आपके ये जो फिंगर्स हैं थम हो जाएं, अंगूठा हो जाएं, तो अंगूठा थोड़ा सा मतलब बेतुका सा होता है, कुछ जेंट्स की तरह लगता है। देखो ऐसे लगता है जैसे फिंगर्स लेडीज हो, पतली पतली एकदम स्लिम, और ये थम एकदम एक बीच में मेल आके खड़ा हो गया हो। तो जब ये ऑकवर्ड कर देगा ना, ऑल अगर थम्स हो गई, तो राइट आंसर सी। वो आपने सोच दिया अंगूठा लगाने वाला, ठीक है। देखिए, एक जो आपका गाइड होता है वो कोशिश करता है कि अपने लर्नर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें ले जाए, कि कहीं एग्जाम में ये भी ना आ जाए और आप वहां मात ना खाएं। आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो वहां पर आप भाई कहाँ से आएगा। मुझे पता है कि आप पढ़ चुके हैं, जो उसके आगे ही तो कुछ ध्यान देना है। पूजा जी की एक ही डिमांड रहती है, अ वेट ब्लैंकेट। बड़े ध्यान से देखो, अ सेफ्टी नेट ऑफ प्रिकॉशन फ्रॉम फायर्स, अ पर्सन हु डिस्करेजेज enjoyment or enthusiasm, an extremely uncomfortable place to sleep, a trick to shoo away unwelcome guest। शू का मतलब होता है भगाना, किसी को भगाना। देखो वेट ब्लैंकेट, बड़ा ध्यान से समझना, ब्लैंकेट का काम होता है गर्म करना, और वेट अगर कोई गीला कर दिया तो मतलब मजा किरकिरा कर दिया। तो राइट आंसर कैसे बनेगा? अ पर्सन हु डिस्करेजेज एंजॉयमेंट। आप बढ़िया एंजॉयमेंट ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, वो आया और कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, रंग में भंग डाल दिया। यानी कि आप ब्लैंकेट का आनंद ले रहे हैं और उसने पानी डाल दिया, वेट कर दिया, यानी कि आपको उसने एंजॉयमेंट में डिस्करेज किया, खलल पैदा कर दिया। तो राइट आंसर बी है, और बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखो ये ट्रिकी तो मुझे नहीं आता है, लेकिन ये पूजा जी ने कहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लेता हूं। नेक्स्ट, अ थॉर्न इन द फ्लेश, टू फाइट डेस्पाइट बीइंग इंजर्ड, a minor discomfort which is easily ignored, a source of continual annoyance or trouble, a person within close family whom you secretly hate। 18 नंबर में पूरा ध्यान दो। देखो थॉर्न मीन्स कांटा होता है, फ्लैश मीन्स मांस। सच बताएं, अगर किसी के फ्लैश यानी मांस में कांटा घुस गया, ये लगातार परेशानी पैदा करता है। सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनोयंस और ट्रबल, यानी सी ऑप्शन राइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, यस, वेल डन। A ray of hope. Even in a very bad situation, one should try to see a good thing. Good days are sure to follow difficult ones. Be very happy, even if the reason is very small. Something that provides a small amount of optimism in a difficult situation. कहते हैं कि रे, रे मीन्स किरण, होप मीन्स आशा, आशा की किरण। तो बहुत ही एग्जैक्टली सीधे सीधे आंसर दिया है कि कोई ऐसी चीज जो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावाद दिखाए एक कठिन परिस्थिति में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। माइंड योर लैंग्वेज, खूब बोलते हैं लोग, माइंड योर लैंग्वेज टू पुट अ लॉट ऑफ
efforts to understand what the other person is trying to say. To speak first and think later. Tell someone to speak politely. To speak grammatically incorrect language. और जब भी कोई गड़बड़ बोलता है ना, आप कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, जबान पर लगाम दो, यानी थोड़ा सभ्यता से बोलो. Tell someone to speak politely. Yes. Be in two minds. Behave smart at some time and stupid at other. Unable to decide. Having a split personality disorder. Trying to do two things at the same time. देखो ईडियम का जनरल मीनिंग क्या होता है. जो लिखा है उससे थोड़ा हटके होता है, लिटरल मीनिंग नहीं निकालते हैं. जब आप कहते हो कि हमारे दो मस्तिष्क हैं, इसका मतलब दो विचार हैं, तो आप निश्चय नहीं कर पा रहे हो. अनएबल टू डिसाइड. जब दो मन होंगे तो निश्चय नहीं कर पाएंगे. अब यहां पर ये कोई नहीं लगाएगा कि टू थिंग्स, ये गड़बड़ हो जाएगा अगर बी के साथ गए. बी वाले ही सही जा रहे हैं. वेट बिहाइंड द ईयर्स. टू टेक अ बाथ. लैकिंग एक्सपीरियंस और बी इमेच्योर. टू स्पीक bed behind others back. Not able to eavesdrop despite trying hard. देखो eavesdrop का मतलब तो होता है किसी के घर में कान लगाकर कोई गुप्त बात सुनना. Wet behind the ears, कान का कच्चा होना. अब कान में हुआ क्या, वो गीला हो गया, वेट, पर्दे में पानी चला गया है, यानी कि वो जैसा सुनता है वैसा करने लगता है. और ऐसा कौन से लोग करते हैं, जो इमेच्योर होते हैं. जैसा किसी ने कह दिया मान लिया, इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो मन की. लैकिंग एक्सपीरियंस और बी इमेच्योर. सही जा रहे हैं. अ बोन ऑफ कंटेंशन. द ओनली पार्ट टू विच टू आर्ग्यूइंग पार्टीज एग्री. An issue over which there is continuing disagreement. A very expensive inherited property to be happy with only a few things. बोन ऑफ कंटेंशन होती है कलह की झड़. एक बोन है, कंटेंशन मतलब झगड़ा, तो डिसएग्रीमेंट वाला लगा दो. एन इशू एक मुद्दा जिस पर लगातार असहमति बन रही है. नेक्स्ट. Zip your lip. Keep quiet about something. To talk fast. To not think before speaking. The silence before I stop. Zip your lip. बहुत ध्यान देना है. Zip, zip मतलब बंद करना. You understand? ओंठों को बंद करोगे, लिप को, तो एकदम शांति छा जाएगी. Keep quiet about something. एकदम. ऑप्शन ए राइट है. देखिए पायल राणा जवाब नहीं दे रही हैं, इससे काफी मन हमारा दुखी हो रहा है. अच्छा देखो शुरू शुरू में आई थी है ना, एडवाइस देके चली गई हैं. मैं इंतजार करता रहा, वो गायब हो गए देखते देखते. क्वेश्चन नंबर 25. अच्छा. एट शॉर्ट नोटिस. देखिए ध्यान से. विद लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन. To ignore something important at your own peril. To notice a small leak which can sink a ship. Inform somebody that they are fired from a job. अब उस क्वेश्चन पर ध्यान दो. शॉर्ट नोटिस का मतलब है चेतावनी. नोटिस मतलब चेतावनी. With little warning or time for preparation. A answer right.
Alphabet soup. It's your time. A beautiful poem, a text which nourishes your soul, a book that is close to your heart, a confusing or confused mixture of things. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. 26. अल्फाबेट से कंफ्यूज नहीं होना. अल्फाबेट सूप. अब अल्फाबेट 26 होते हैं, सबको मिलाएंगे तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा ना. सूप बना दोगे अगर तो कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज मिक्सचर हो जाएगा. डी राइट है. बहुत अच्छे. सावित्री सिंह, सीमा जी एंड अदर्स. कल्पना डी बिल्कुल सही है. बी ऑन द एयर, ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, फ्लोट लाइक अ बर्ड टू पास पॉडली गैसेज, बी वेरी अरोगेंट. ये जो 27 नंबर है ना, तो इसका मतलब होता है भाई हवा के माध्यम से ही ब्रॉडकास्टिंग की जाती है. तो किसी चीज को रेडियो या टीवी में प्रसारित करना. बिल्कुल. अंजलि, पूजा, कल्पना, देवेश, संदीप, रीता, सभी सही जा रहे हैं भाई. अ डायमंड इन द रफ. बड़े ध्यान से ऑप्शंस को देखना है. someone or something which potential or talent but lacking training or polish. A person who dresses shabbily. A diamond will shine out even when it is not polished. A person of character will shine through even times. यहां पर आप ए ऑप्शन लगा रहे हैं ज्यादातर साथी, और जितने भी साथी ए जवाब दे रहे हैं वो सब एकदम सही हैं. डायमंड इन द रफ का मतलब है समवन और समथिंग जिसमें पोटेंशियल तो है, टैलेंट है, लेकिन ट्रेनिंग की कमी है. सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही गाइड नहीं मिला, तो वो डायमंड होते हुए भी रफ के रूप में पड़ा है. और ए आंसर यहां बिल्कुल सही है. बी वर्ल्ड्स अपार्ट. ट्रेवल अ very long distance to go from heaven to hell, be very different to sustain affection despite living very far away. Be worlds apart. थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे 29 में. और यहां हमारे साथी जितने भी साथी डी ऑप्शन लगा रहे हैं वो एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है. द राइट आंसर इज सी, बी वेरी डिफरेंट. हमेशा ध्यान रखना है जो वर्ल्ड है ना, संसार, अपार्ट. बड़ी समझो भाई. बी माने होना, वर्ल्ड मीन संसार, अपार्ट माने अलग अलग. और जब तेरी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है? तो हम क्या हुए? डिफरेंट हो गए ना. ऑप्शन सी क्लियर. देखो आप लोग जब गलती कर रहे हो तो सब लोग गलत जा रहे हो, है ना, लाइन से. इसी को वो बोलते हैं हिंदुस्तान में भेड़िया दशा. ऐसा नहीं होना चाहिए. मन कर रहा था तो किया क्यों नहीं. जो मन करे वो एक बार फिर कर ही लो, है ना. ये नहीं कि सोचने को ना रह जाए. नेक्स्ट, सिल्वर बुलेट. A very expensive solution used only as the last measure, a simple and seemingly magical solution to a complicated problem. A solution which is worse than the problem, a thing of beauty but which is actually delayed. बहुत अच्छा स्वाति, मेरा सही है. ले भाई बिल्कुल. फूल बरसाओ बहारो, फूल बरसाओ, मेरा आंसर सही आया है. और वो भी तब जब सब लोगों का गलत आया है. तो 30 नंबर में देखो भाई क्या बात है. कुछ लोग गलत कुछ सही. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. अ सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सॉल्यूशन. देखो सिल्वर
एक अच्छी चीज है, और जब बुलेट सिल्वर की हो तो समाधान मैजिकल ही होगा, चाहे प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो। किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का समाधान एकदम साधारण। यस। आम खाने हैं कि पेड़ गिरने हैं? चलो लिवा चलो। तुमको क्या नाम से स्वाति, कुछ समय बाद हम अपने साथ रख लेंगे पढ़ाने के लिए, है ना? ठीक है, हस्बैंड से बात कर लीजिएगा कि अब सर के पास हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तब बताएंगे कहाँ कहाँ से रखना है। प्रूफ रीडिंग दे दिया करूंगा। वेरी गुड रामनाथ जी, सुपर, वेल डन। नेक्स्ट। हाँ, अभी केवल तैयार करो, ठीक है? ये बताने में कोई फायदा नहीं है हिमालय पर्वत से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, बिल्कुल आप इसकी टेंशन भूल जाओ। क्योंकि अब आपको सोर्स नहीं जानना है, अब आपको कंटेंट तैयार करना है। सोर्स तो मैं 72 बता दूंगा। जब आपका पेपर बनाते हैं ना, तो कम से कम हमारे चारों तरफ 2 4 6 10 किताबें फैली रहती हैं, तो वो बताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, मुझे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो, कम ट्रू, बड़े ध्यान से देखना। प्रे हार्ड फॉर योर विशेज टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड, daydream about success, we finally proved that you were right. My dear, क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए है, और यहाँ बी ऑप्शन लगा रहे हैं गरिमा मिश्रा, रमेश वर्मा, स्वाति, देवेश एंड मैनी अदर्स। बिल्कुल सही जा रहे हैं बी लगाने वाले। टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूरा फोकस और स्पीड मेंटेन। कैच रेड हैंडेड, apprehend someone in the course of wrongdoing, is successfully accomplish a difficult physical task, catch someone with color on his hands, be warned on imminent danger. Question, my dear, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है लेकिन आंसर आज बदल गए हैं। तो राइट आंसर तो ए है, क्योंकि अप्रहेंड का मतलब ये होता है जान लेना, पकड़ लेना किसी व्यक्ति को गलत करते हुए। Great mind think alike. When an evil plan is hatched, criminals agree. बड़े ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, पढ़िए, रीड आउट योरसेल्फ। यहां पर 33 में आंसर करना है। ऐसा कब कहा जाता है जब दो लोगों के विचार आपस में या ओपिनियन मैच कर रहे हो, एक जैसे हो, सेम हो, उनकी चॉइस एक जैसी हो। तो सी वाले एकदम पक्का सही है, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। 80 चेंज, a profound or notable transformation, an upcoming storm, someone who appears turbulent on the outside but is actually calm deep inside. बड़ा अच्छा क्वेश्चन। As you go deeper into situation, you will see a very different picture. आप लोगों को थोड़ा बोलना पड़ेगा। देवेश बहुत अच्छा कर रहे हो आप। A profound or notable transformation, देखो सी मतलब समझते हो ना, समंदर, और चेंज मीन्स परिवर्तन। और जब परिवर्तन, चेंज समंदर जैसा होगा तो प्रोफाउंड गहन होगा कि नहीं, नोटेबल होगा कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो परिवर्तन। अच्छा, मुझे पता था कि सी ऑप्शन लंबा दिखेगा तो इसी को कई लोग लगा देंगे कि भाई अंदर बाहर तूफान है, अंदर से बड़ा शांत है। तो ये आपको जितने ए के साथ हैं वही सही हैं, बकाया गलत थे। By courtesy of, be very polite, do a philanthropic act forcefully, be brave and face risk for the team, given or allowed by. It's your time. सीमा कह रही है मेरा भी सही है, बहुत अच्छे भाई।
थम्स अप कर दिया करो फूल पत्ती के साथ। कोई दुकान में नहीं लेने जाना है कि पेमेंट करना है, यहीं से उठाया यूट्यूब से, और ऐप में भी मिल जाएगा, है ना? मिलता है कि नहीं? मिल जाता होगा भाई। जितने भी साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथी, एकदम नन्हे नन्हे राज दुलारे एंड दुलारियां, वो सब के सब एकदम गलत है। द राइट आंसर इज डी, गिवन और अलाउड बाय। कैसे? कैसे समझो। जब कोई चीज डीडी न्यूज लिखा रहता है, कर्टसी डीडी न्यूज, यानी कि डीडी न्यूज जो सरकारी चैनल है उससे हमने लिया है। या संसद टीवी लिखा रहता है कर्टसी और चल रहा है आज तक में, इसका मतलब उसने क्या दिया, डीडी न्यूज या संसद टीवी ने अलाउ कर दिया है कि हाँ भाई ये कंटेंट आप चला सकते हो, ठीक है। ऐसे बीबीसी लंदन का होता है, बीबीसी न्यूज वालों का, तो आप डी ऑप्शन लगाएंगे। साभार, हाँ। और वो पोलाइट देख करके आप बहुत पोलाइट हो गए, क्योंकि कर्टसी का थोड़ा जो लिटरल मीनिंग है वो पोलाइटनेस से जुड़ जाता है ना। फीलिंग लो, व्हाई? आई एम हियर, डोंट फियर। अरे भाई अच्छे क्वेश्चन कुछ मिलेंगे तो सीखोगे ना। अब मैं ऐसा थोड़ी कभी आपको बलून की तरह हाई कर दूं कि नहीं नहीं है। In the same boat, when the options that you have is equally bad as the situation you are in, life, like the river, throws the same challenges for all boats. Be in the same difficult circumstances as others, big and small boats suffer the same fate in storm. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 36 कह रहा है कि बी इन द सेम बोट, ये तभी कहा जाता है जब दो लोग ऐसी परिस्थितियों में हो जो दोनों एक जैसी कठिन हो। बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज एज अदर्स, यानी जैसे अन्य लोग जिन कठिन परिस्थितियों में हैं उन्हीं में हम भी हैं। और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, दे ऑल आर इन द सेम बोट। सबको यही लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा, कब आएगा। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा। यूट्यूब में न्यूज लोग चला देते हैं। देखो अप्रैल में आपको पता चल जाएगा कि पेपर आपका मई में है कि नहीं है, ठीक। ऐसी भविष्यवाणी मत करो। हम हैं, आप तो हमको पहले से जानते हो। नेक्स्ट, चूज समथिंग ओवर, discuss or consider something at length, grab what belongs to someone else, take a large bite more than you can eat, talk while eating. Choose something over. Choose समझते हो ना? कहोगे यस गुरुजी। च्यू का मतलब केवल चबाना नहीं होता है। च्यू का मतलब जिसे कहते हैं मनन करना, चिंतन करना। गांव में जो जानवर होते हैं जो पागुर करते हैं, उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। आप बताइए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? वो च्यू नहीं है, दूसरा वर्ड होता है। हिंदी अर्थ उसका भी मनन हो जाता है। कंसीडर समथिंग एट लेंथ, च्यू समथिंग ओवर, किसी मुद्दे पर विचार करना, ए राइट। ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर, जानवरों को देखा हो ना, वो मुंह चलाते रहते हैं खाने के बाद, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? नहीं कोई बात नहीं, हम स्पीड मेंटेन कर लेंगे। आप चिंता मत करिए। तो आप लोग जवाब करिए ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। इट्स योर टाइम। ये लीजिए, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। अब 3 जगह हमको 38 में प्रेयर प्रेयर मिला, तो वो तीनों आंसर नहीं होंगे। समय कम बचा है परीक्षा में, आपने घड़ी में देखा टाइम कम है, तो आपको ये ट्रिक लगाना है गुरुजी ने जो बताई है। 99% काम करेगी, आज नोट कर लीजिएगा। विद ओनली द स्लाइटेस्ट चेंज ऑफ सक्सेस, विद ऑन अ विंग एंड प्रेयर, इसका मतलब है कि स्लाइटेस्ट चेंज ऑफ सक्सेस,
with only the slightest, sorry, my apology, chance of success. कई बार आप कहते नहीं हो ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर, बस भगवान के सहारे नैया पार हो जाए, स्थिति तो खराब है। तो लो जी, अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा। जल्दी से आंसर करें भाई, थोड़ा होगा ना, स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। डी आंसर राइट। ड्रॉप इन द ओशन, डी। काउंट वंस ब्लेसिंग्स, भगवान का दिया हुआ सब कुछ बस हमको दिखाई ना दे वो अलग बात है। किताबें हैं, समय है, गुरुजी हैं, और क्या चाहिए। अब भाई यहां पर हमारे पास जो है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज, जो है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। काउंट वंस ब्लेसिंग्स, कौन कौन डी लगा रहा है, इनको लाओ बाहर फटाफट। बी आंसर होगा। हमारे पास जो है उसके लिए हमको काउंट, देखो काउंट मतलब गिनना, वंस माने अपनी, ब्लेसिंग्स माने आशीर्वाद। अब आशीर्वाद में ही तो सब कुछ मिला है, हम और आप मिले, ये भी एक आशीर्वाद ही है, ब्लेसिंग ही है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज। बी इन द एयर, harmful gases effluents from the factory to fly like a bird or a plane. When the emotion or idea is on everyone's mind to be confused. ये क्वेश्चन बड़ा जोरदार है। बी इन द एयर, जो बात सबके मन में हो वो हवा में होती है। और 41 में कितने लोग कंफ्यूज हो गए, सी राइट होगा। खूब गलत कर रहे हो। चिल्ड्रेन शुड बी सीन नॉट हर्ड, बड़े प्यार से ऑप्शन पढ़ो। जो बच्चे होते हैं ना उनको देखा जाता है, एंड नॉट हर्ड, सुना नहीं जाता। मतलब क्या है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो हमेशा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं, उनकी केवल एक ही इच्छा रहती है कि बच्चे बीच में बोले ना। और राइट आंसर है सी, चिल्ड्रेन शुड नॉट स्पीक इन प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स। इस बार लक्ष्मी जी बहुत अच्छा जा रहे हैं। अब भाई चिल्ड्रेन शुड बी सीन, बच्चों को देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए, एंड नॉट हार्ड, हो सुनना नहीं कोई चाहता, चुप रहो। डांट देते हैं बड़े लोग बीच में टप टप। कुछ बच्चे बड़े तेज होते हैं, मासी मासी कह के पूरा रात जान लेते हैं और फिर बीच सभा में खोल देते हैं। ईज somebody's mind, alleviate someone's anxiety, listen to somebody's grievances, have the capacity to understand the other person's thought, keep thinking about some person। ईज शब्द प्रारंभ में लगा है 43 में, और ईज मतलब सहज बनाना, तो एलिवेट मतलब भी सहज या समन करना। एंजाइटी मीन्स चिंता, किसी की चिंता को एलिवेट करना, तो यानी ईज कर दिया, सहज कर दिया, माइंड को शांत। ये सी कौन लगा रहे हैं, कौन कौन सी लगा रहे हैं भाई, डांट खानी है क्या। एलिवेट, पैसिफाई, अपीज। एनेक्स टू ग्रिंड, या ग्राइंड पढ़ लो, an axe to grind। One cannot cut wood with a blunt axe। To have important jobs to do, have an ulterior motive। A weapon is useful only when it is। ऑप्शन बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अपना निजी स्वार्थ वहां प्राइवेट ऑप्शन में दिया रहता है, यहां अल्टीरियर दिया है। सी राइट होगा।
एट द 11th आवर, कहते नहीं अंतिम घड़ी में, तो 45 में क्या लगाओगे, बोलिए। एट द लास्ट मोमेंट। द निट्टी ग्रिटी, ये क्वेश्चन अच्छा है। द लो लेवल डर्टी जॉब विच इज लेफ्ट टू द lower most subordinates, those with grit and determination will not be defeated. The most important aspect of practical details of a subject or situation. Some people are born tough. 46. And the right answer is option C. भाई साहब गलत क्यों हो रहे हो? सी ऑप्शन राइट होगा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है या प्रैक्टिकल जो डिटेल है किसी सब्जेक्ट या किसी सिचुएशन का, उसी को हम निटी ग्रिटी बोलते हैं। सी राइट। टू क्विट ऑन समवन, टू फायर समवन फ्रॉम अ जॉब, टू चीट विद समवन, टू गिव अप ऑन अ डिफिकल्ट पर्सन, टू स्टॉप हेल्पिंग समवन स्पेशली व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड। इसके लिए एक शब्द और आता है, लेकिन पहले आप जवाब करो। डिजर्ट। क्विट ऑन का मतलब डिजर्ट, किसी को त्याग देना जब उसे सहायता की जरूरत है। और डी आंसर लगाने वाले एकदम सही है। एक्सक्यूज माय फ्रेंच, यूज टू apologize for swearing, said when one cannot speak the language of the other person correctly, used to make a flimsy excuse, used when you give up easily। 48 में आपको मजे की बात बताएं। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, यूज टू अपोलोजाइज फॉर स्वीरिंग। माफी खाने, कसम खाने के लिए, कसम खाने की माफी मांगना। फ्रेंच लीव तो आपने पढ़ा था। आज ये भी जान लीजिए कि जब आप झूठी कसम किसी की खा जाते हो तो ये भी फ्रेंच ही है। फिर बाद में कहते हो अरे वो माफी चाहता हूं, कसम झूठी से खा लिया था। चिकन आउट, चिकन हार्टेड पढ़ा है, आज चिकन आउट लीजिए। ऑप्शंस बिफोर यू। चिकन आपने पढ़ा था कि नहीं, याद करिए। चिकन मतलब भयभीत होता है। चिकन हार्टेड बस उसी से रिलेटेड है। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू अफ्रेंड, जब आप बहुत डरे होते हैं तो कुछ नहीं करना चाहते हैं। A bad hair day, the last but not least. A day which has a bad start will eventually become better. A day on which everything seems to go wrong. Don't worry over hair loss or else you will lose more. A day when you forget to comb your hair. हेयर वाले तो हटा सकते हो ना, तो बस अब बताओ फिर राइट आंसर क्या होगा। जिस दिन आपको ये लगे कि आज तो सब कुछ गड़बड़ जा रहा है, ऑप्शन बी राइट। अ बैड, सब कुछ बुरा जाए, हेयर डे। जो डे है, दिन है तुम्हारा पर्टिकुलर, उस दिन सारे उसके हेयर बैड हैं, यानी दिन पूरा बुरा ही जा रहा है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, कहते हो आज मेरा दिन नहीं था, वरना तैयारी तो अच्छी थी। आई होप कि ये प्रैक्टिस आपको पसंद आ रही होगी। अगर प्रैक्टिस पसंद आए तो मुझे जरूर आप बताया करें कभी कभी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हो। आपके साथ ऑनेस्टली जो ये हार्ड वर्क किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर रिजल्ट दिलाएगा, और फिर रिजल्ट आएगा तो फिर क्या है, फिर देरी नहीं लगेगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर। थैंक यू।